नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। हमारी सरकार कहती रह गई कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से भारत की ऊर्जा प्रणाली पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर या फिर पेट्रोल या फिर डीजल की कोई भी कमी नहीं होगी, ना ही इनके दामों में कोई भी फर्क आएगा। लेकिन कल यानी कि 20 मार्च 2026 को हमने क्या देखा कि एकदम से डीजल के रेट बढ़ने लग गए। एकदम से डीजल के दामों में 22 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पर प्रीमियम जो पेट्रोल है 2.5 रुपए की बढ़ोतरी उसमें हो चुकी है। और एलपीजी गैस सिलेंडर की तो किल्लत चली रही है। आज से 10 दिन पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर 60 रुपए बढ़ गए थे, कई जगह 125 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और काफी सारे लोगों को एलपीजी सिलेंडर अभी तक भी नहीं मिल रही है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत भरपूर मात्रा में चल रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर डीजल और पेट्रोल के रेट में क्या क्या चेंजेस आए और इसकी वजह क्या है, क्यों असर पड़ा इतने दिन बाद। जंग को शुरू हुए तो 25 दिन के करीब होने वाले हैं, लेकिन अब जाके डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ने लगे हैं, इसकी क्या असली वजह है और ये दाम कहां तक बढ़ेंगे। क्या डीजल और पेट्रोल की कमी आ जाएगी, क्या किल्लत आ जाएगी, उसके बारे में भी बात तो भाई कल हमने देखा यानी कि 20 मार्च 2026 को जो डीजल है उसकी कीमतों में 22 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पहले जो डीजल का प्राइस था वो 87.67 रुपए था, जो कि आज यानी कि 21 मार्च को 109 रुपए हो चुका है करीब करीब, यानी कि 22 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर जो प्रीमियम पेट्रोल है उसमें भी 2.35 यानी कि लगभग 2.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिले है। दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। डीजल के प्राइस में 22 रुपए की बढ़ोतरी रियली में शॉकिंग है। अब देखिए शुरुआत में जो बढ़ोतरी हुई है ये इंडस्ट्रियल डीजल और इंडस्ट्रियल पेट्रोल में हुई है। इंडस्ट्रियल डीजल का मतलब है जो कि बल्क में डीजल या फिर पेट्रोल खरीदते हैं ना, जो इंडस्ट्रीज के लिए प्लांट्स के लिए खरीदते हैं, उनके दामों में फिलहाल बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आम जनता के लिए जो डीजल पेट्रोल है उनके दामों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जो लोग बल्क में खरीद रही हैं, लेकिन जो आम जनता है जो 100 200 रुपए का पेट्रोल डलवा रही है, डीजल डलवा रही है, उनके दामों में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो आम जनता के ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि ऐसा अचानक से हुआ क्यों, ये दामों में बढ़ोतरी हुई क्यों। तो हाल ही में भाई ईरान ने अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, उसकी एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक कतर का जो गैस प्लांट है रास लफान पर ईरान का एक भीषण हमला हुआ है, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा दिया है। तभी से जो रिफाइनरी है या फिर ये जो गैस प्लांट है कतर का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है, दुनिया के अलग अलग कोने में सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात करता है गैस का ये, ठीक है, 90% से भी ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब दुनिया भर के अंदर एलपीजी गैस की भी किल्लत होने वाली है। इसका नाम है रास लफान। इसको तबाह कर दिया है ईरान ने। इतना ही नहीं, ईरान ने कई देशों को, कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खुली धमकी दे दिया। देखिए इजराइल हमले के तुरंत बाद ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को खुली चेतावनी दे दी कि आने वाले कुछ घंटों में उनके तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि अब ये जो जंग हो चुकी है ना, ये जो गैस संयंत्र है, बड़े बड़े प्लांट है या फिर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उनकी जंग हो चुकी है। ईरान का जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो ईरान के बड़े तेल डिपोट थे उनको उड़ा दिया गया, बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया। लेकिन अब बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। कतार के जो बड़े बड़े एलपीजी प्लांट हैं या फिर उनके जो तेल के भंडार है उनको टारगेट करने की धमकी यहां पर दे दी है, जिसकी वजह से इन देशों ने अपनी जो रिफाइनरी है, फिर गैस प्लांट है, फिर ऑयल प्लांट है, उनको शट डाउन कर दिया है, उनसे निर्यात बंद कर दिया है। और ये वो कंट्रीज हैं जो कि दुनिया भर के अंदर 90% तेल का फिर गैस का निर्यात करते हैं। लेकिन अगर यही बिल्कुल शट डाउन होके बैठ जाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर ईंधन की पूर्ति कहां से होगी। तो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण है ईरान ने ये धमकी क्यों दी।
ईरान ने क्यों चेतावनी दी कि अब हम जो गैस संयंत्र है या फिर जो तेल के भंडार है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, फिर चाहे वो यूएई के हो, सऊदी के हो, इनके ऊपर अटैक क्यों करने की धमकी दी ईरान ने? इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की एक हरकत। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के सबसे अहम खर्ग द्वीप पर हमला किया था। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, खर्ग द्वीप जो कि ईरान का ही एक द्वीप है, जो कि ईरान से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ईरान यहां से अपने तेल, गैस और यूरेनियम का 90% निर्यात करता है इसी आइलैंड से। यह ईरान का गैस और तेल का भंडार माना जाता है, यूरेनियम के भी भंडारी इसी आइलैंड को माना जाता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको निशाना बनाया, इसके ऊपर कई अटैक किए हैं, ठीक है। यानी कि ईरान की बैकबोन के ऊपर एक तरीके से अटैक करने की कोशिश करी है और आगे की भी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम मनोरंजन के लिए भी इसे कुछ और बार निशाना बना सकते हैं इस आइलैंड को, जिसकी वजह से जब ईरान को लगा कि हमारे जो ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तेल या फिर गैस के ऊपर अटैक कर रहा है अमेरिका और इजराइल, तो इन्होंने भी खुली चेतावनी दे दी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी यहां पर ईरान हमला कर चुका है। जो रास लाफान गैस प्लांट है ना, सबसे बड़ा कतर का, उसके ऊपर अटैक करके उसे शटडाउन करा चुका है। ईरान ने विशेष रूप से सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और उसके जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने खुले तौर पर कह दिया कि आने वाले कुछ घंटों में हम सऊदी अरब में जो समरेफ रिफाइनरी है, साथ ही सऊदी अरब में जो जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है, उसको निशाना बनाने की धमकी दे दी है। उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल हसन गैस फील्ड और कतर में स्थित पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर तथा एक रिफाइनरी पर भी हमले करने की धमकी दे दी है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, अब वे भी नहीं बच रही है। उनका जो तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ईरान एक के बाद अटैक करने की, एक के बाद एक अटैक करने की धमकी दे रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ कई और देशों में इंडस्ट्रियल डीजल, इंडस्ट्रियल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। फिर चाहे वो आपका नेपाल हो, भूटान हो, ठीक है, भारत हो, बांग्लादेश हो, कई सारे देशों में, इन देशों के साथ साथ 15 से 20 देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। और पाकिस्तान में तो किल्लत हो ही रखी है। पाकिस्तान में तो दिन पर दिन डेली 10-15 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ रहे हैं। इवन यहां पर हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि पाकिस्तान ईरान और इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वॉर बंद कर दो। उधर से ईरान कह रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कि भाई तुम भी तो वॉर बंद करो, इससे पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है। अब एक और चीज यहां पर हुई है, कतर ने अल्टीमेटम दे दिया। कतर भी फील्ड में आ चुका है। जैसे कतर को ईरान की तरफ से धमकी मिली है कि उनकी रिफाइनरी या फिर गैस प्लांट के ऊपर ईरान अटैक करने वाला है, तुरंत कतर ने भी ईरान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में छोड़ दो देश, ईरान के अधिकारियों को कतर का फरमान, वार्निंग दे दिया है। ईरान सरकार ने जो कतर सरकार ने जो ईरान के अधिकारी कतर के अंदर है, ठीक है, ईरान एम्बेसी में है, उनको चेतावनी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटों में हमारा देश छोड़ दो, ईरान के अधिकारियों को कहा है। और साथ ही पर्सोना नॉन ग्राटा भी जारी कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है? पर्सोना नॉन ग्राटा होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के अधिकारियों को अपने देश में रहने की अनुमति नहीं देता, उसको पर्सोना नॉन ग्राटा बोला जाता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने लिखा, कतर के विदेश मंत्रालय ने देश में स्थित इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास को एक आधिकारिक नोट सौंपा है। इसमें कहा गया है कि कतर दूतावास के सैन्य अताशे, ठीक है, मिलिट्री अटैच जिसको बोला जाता है, और सुरक्षा अताशे के साथ साथ इन दोनों कार्यालयों के समस्त स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है। कतर ने मांग किया है कि ये सभी अधिकारी अधिकतम 24 घंटों के भीतर देश छोड़कर चले जाए। डिप्लोमेसी के ये मैंने आपको बता दिया है, पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है? अधिकारियों को देश छोड़ने की अनुमति दे दी जाती है, उनको वहां पर रहने की अनुमति नहीं होती। ये होता है कतर का पर्सोना नॉन ग्राटा। समझ गए? तो भाई ये सब कुछ फिलहाल चल रहा है। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर भी अब जल्दी ही पेट्रोल या फिर डीजल की किल्लत देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत अपनी पेट्रोल और डीजल की जरूरतें रशिया से पूरी कर रहा है, लेकिन उधर रशिया ने भी अपनी औकात दिखा दी है कहीं ना कहीं। जो अतिरिक्त डिस्काउंट की बात चल रही थी,
छूट की बात चल रही थी ना पेट्रोल डीजल में, वो हटा दिए रसिया ने, ठीक है, क्योंकि रसिया भी अब यहां पर भारत का फायदा उठाएगा, क्योंकि भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। भारत पूर्ण रूप से रसिया के ऊपर तेल के लिए निर्भर फिलहाल हो चुका है, क्योंकि बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां से तेल पूरी मात्रा से में नहीं आ पा रहा है, इसलिए रसिया ने भी अब फिलहाल जो छूट थी तेल के ऊपर उसे हटा दिया है कि जो दाम हम लगाएंगे इंडिया को उसी दाम में तेल खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डीजल और पेट्रोल के दाम फिलहाल भारत के अंदर बढ़ चुके हैं। आम जनता के लिए भी 2-4 दिन के अंदर रेट गारंटेडली बढ़ेंगे, फिर चाहे वो 1 या फिर 2 रुपए ही क्यों ना बढ़े, क्योंकि गाइस इंडस्ट्रियल डीजल के ऊपर 22 रुपए बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से जो प्लांट में बड़ी मात्रा में डीजल इस्तेमाल होता है वो ठप पड़ जाएंगे, ठीक है। उनको तेल महंगा पड़ेगा तो वो शट डाउन करेंगे या फिर डिले करेंगे, जो भी करेंगे ब्रेक लेंगे। इसी वजह से चीजें बहुत बदतर हो सकती है अगर ये जंग और ज्यादा चली। केवल डीजल पेट्रोल या फिर एलपीजी की किल्लत नहीं, खाने पीने की भी किल्लत आ सकती है इस जंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है गाइस, एक पूरा लूप बना हुआ है। जो प्लांट्स डीजल से चल रहे हैं, डीजल महंगा होगा, प्लांट बंद होंगे, ठीक है। जो प्लांट फैक्ट्रियां हैं जिनमें सामान प्रोडक्ट बन रहा है वो नहीं बनेगा, आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो रहा है कारण अमेरिका और इजराइल की वजह से। इधर इजराइल और अमेरिका ने भी सीज फायर को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सीज फायर हम नहीं करेंगे, ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे। और भाई स्टेटमेंट मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि ईरान ऑलमोस्ट हार चुका है, ईरान लगभग घुटने टेक चुका है, बस ऑफिशियली घोषणा बाकी है, ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है, जो भी है देखते हैं आगे होता है क्या। तो गाइस अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।